लाहौर कलंदर्स के फैंस एक दूसरे की शक्लें देख रहे होंगे। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी टीम लाहौर कलंदर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स से हार जाएगी। और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वन साइडेड अफेयर मारा है, 134 पे आउट किया है। 134 के ऊपर उन्होंने आउट कर दिया इसको, लाहौर कलंदर्स की टीम को। ठीक है, विकेट वो जिसे कहते हैं फाइनल ओवर में गिरी, बट आउट होना मतलब आउट होना, ऑल आउट होना। 134 उन्होंने किया, इन्होंने 135 का टारगेट था वो 17वें ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर बना दिया। और ये शायद जल्दी बना लेते, हसन नवाज असल में स्टंप आउट हो गया। उसने रेले रूसो ने इनको चंगा मारा। उससे पहले ऊपर लाहौर कलंदर्स की ना, चलो एक तो होता है ना बंदे की फॉर्म ना हो, चलो ठीक है, लेकिन यार बंदे की फॉर्म ना हो तो कम से कम शॉट तो तरक्की भी ना मारे। और इतनी अगली शॉट्स मारते हुए लाहौर कलंदर्स के बैटर्स आउट हुए कि बंदा कहता है यार क्या खेल रहे हो। वो नईम है, वो लचक दिखाकर कोई शॉट मारने के चक्करों में था। आप उसकी शॉट को ना एरोबिक्स में दिखा देना किसी को कि ये एरोबिक्स की क्लास चल रही है, लोगों ने मान लेना था। इतनी वो लचक दिखाने के चक्करों में था। लेकिन चलो वो तो आउट ऑफ फॉर्म है, वेट सारा फेंका हुआ है बैकफुट के ऊपर, ठीक है, और मारने जा रहा है कट ड्राइव, पता नहीं क्या मार रहा था वो भी अवे फ्रॉम द बॉडी। तो फिर इनसाइड एज लग के बोल्ड ही होना था। फ़खर जमान अलजारी जोसेफ का शिकार हुए, बोल्ड। अलजारी जोसेफ ने पहले आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प थोड़ी गेंदें की हैं, बाद में एक अंदर लेकर आया। फ़खर भाई को उसकी पेस ही जज नहीं हुई। और अलजारी जोसेफ ने तो गोले मारे आज। वो उसने 24 में से मेरा ख्याल है कोई 10-12 गेंदें अपनी 150 की मारी हैं। वो रेगुलर 150 क्लिक कर रहा था, रेगुलर 150। उसने फ़खर जमान को पेस से बोल्ड किया, उसने श्रीलंका को पेस के ऊपर आउट किया। हालांकि श्रीलंका का एक आसान सा कैच ड्रॉप हो गया था जहांदाद की गेंद के ऊपर, लेकिन अलजारी जोसेफ की बारी नहीं कैच ड्रॉप हुआ भाई। अलजारी जोसेफ ने कहा जो कैच ड्रॉप करेगा उसके दोबारा से ना जिसे कहते हैं ख़त्म होंगे फिर, ठीक है। तो नईम जल्दी आउट हो गया, फ़खर ने 20 किए, अब्दुल्ला शफीक वो मतलब उस्मान तारिक को आते साथ ही विकटें नहीं पता किस किस्म की हैं। एक बॉल खेला है उस्मान तारिक का, अगली गेंद पे अब्दुल्ला शफीक साहब छक्का मारने निकल गए। इंतहाई भौंडी शॉट, नईम की भौंडी शॉट, अब्दुल्ला शफीक की भौंडी शॉट। अच्छा, उसके बाद फारूक जो है वो LBW हो गया। श्रीलंका का जोसेफ की बहुत तेज़ गेंद थी और श्रीलंका को समझ ही नहीं आई, उसने डीप शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर कैच पकड़ा दिया। वो भी मतलब वो पीछे पड़ा हुआ पेस से आया हुआ गेंद था। बेसिकली अलजारी जोसेफ ने आज वो वाली लेंथ हिट की है जो नाहिद कर रहा था इस टूर्नामेंट में, और अलजारी जोसेफ को आज कामयाबी मिली है। अच्छा, अभी हसीबुल्ला ने 33 रन्स किए, इवेंचुअली वो रन आउट हो गया और इसका भी बड़ा अगली रन आउट है, ना देखने के बराबर काबिल है। इसने लेग साइड पे गेंद खेली, सिंगल हुआ, ठीक है। इसने पहला सिंगल तेज़ी से लिया कि मैं दूसरे के लिए भी भागूंगा, दूसरे के लिए भागने लगा तो स्ट्राइकर के ऊपर जो इसका पार्टनर था उसने कहा नहीं रहने दे, वापस टुर जा, मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। ये क्या वापस पहुँचता है, ये तो बल्ला वैसे ही बॉलिंग एंड के ऊपर फेंक कर आ गया था हसीबुल्ला, इसे बल्ला स्लिप हो गया था, डायरेक्ट हिट मारी है जल्दी मल्ले। और हसीबुल्ला विनर, इसका भी रन आउट देखने से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी 2 गेंदें टोटल खेली हैं, वो भी उस्मान तारिक को छक्का मारने गए थे। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही कि ये शाहीन शाह अफरीदी 6-7वें नंबर पर क्यों आ रहा है भाई। आप उसामा मीर को भेजें। उसामा मीर का तो मैंने आपको पहले भी बताया बैटिंग कर लेता, आज उसने फिर साबित कर दिया। 6-7 गेंदों के ऊपर उसने 22 रन किए हैं। उसामा मीर ने सर 3 छक्के और 1 चौका मारा है, 22। तो उसके जो 22 रन है ना उसामा मीर के, वो 22 के 22 रन बाउंड्रीज की मद में है। उसने सिंगल कोई नहीं लिया, डबल शबल कोई नहीं लिया। उसने यार आते साथ ही पहली गेंद के ऊपर जो फेस करा था अलजारी जोसेफ को, लेग साइड उठा के फेंका, इतना लंबा और बाटा छक्का, एक स्ट्रेट का बड़ा सीधा छक्का मारा है अलजारी जोसेफ की लो फुल टॉस के ऊपर। अलजारी जोसेफ को सिर्फ उसके लास्ट ओवर में मार पड़ी है, वरना उसका एक्सेप्शनल स्पेल गया है, एक्सेप्शनल स्पेल, स्पेशली पहले 3 ओवर्स। तो इनकी लाहौर कलंदर्स की टीम में मुझे बैटिंग सेंस नज़र ही नहीं आया बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, होता है ना कि थोड़ी बहुत बंदा कोई अकल लड़ा लेता है शॉट्स खेलने से पहले। इनके सारे मेजर वो फ़खर जमान कवर करना चाहिए था उनको वो गेंद, बट व्हेन इट कम्स टू
ये क्या नाम है इसका यार, नईम, अब्दुल्ला शफीक, उसके अलावा मसीबुल्ला का तो खैर रन आउट था, चलो रहने दो, शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है, 4 तो ये हो गए, फिर हारिस रऊफ़ 5, मतलब इनके 4-5 खिलाड़ी खुद से आउट हुए हैं। इतनी गंदी उन्होंने शॉट्स खेली हैं। नो बॉलें सिर्फ 3 की हैं, 3 नो बॉलें की हैं। जारी जोसेफ ने अपने लास्ट ओवर में 2 नो बॉल्स की हैं। आओ अंदाज़ा लगाएं, 2 नो बॉल्स की हैं आखिरी ओवर में। बॉलिंग की बात की जाए तो जांदाद फिर आज ठीक रह गया, 3 for 35। अलजारी जोसेफ 2 for 41। 4 ओवरों में 41 रन देख कर ये ना समझेगा इसको मार पड़ी है, इसको सिर्फ लास्ट ओवर में मार पड़ी है, वरना पहले 3 ओवर इसने बहुत आउटस्टैंडिंग कराए हैं। अबरार 4 ओवर्स में 14 रन, सऊद शकील 1 ओवर में 4 रन, उस्मान तारिक 4 ओवर्स में 18 रन। ठीक है, इनका ये बनते ही था। इनके भी वैसे बाय द वे जब ये करने आए ना 135 शमाइल आउट, सिकंदर पहले ओवर में ही शाइन के, उसके बाद सऊद शकील वो रन आउट हो गया। इनकी भी 2 विकेटें जल्दी गिरी थी, लेकिन फिर वो रायले रूसो ने 60 किया नॉट आउट, उसने मैच जितवा दिया। 49 किया हसन नवाज़ ने, और ये दोनों अच्छा खेल रहे थे। हसन नवाज़ भी अच्छा खेल रहा था। वो प्रॉब्लम ये हुई है कि हसन नवाज़ गेंद लगा है इसके पैड से, वापस विकेट कीपर की तरफ गया है, ये पैर वापस लाने लगा तो इसका पैर जो है ना पिच में फंस गया, तो इसकी वजह से ये लेट हो गया, ये स्टंप आउट हो गया। वरना इसने अपना पैर जो है ना वो ले आना था, स्टंपिंग इसकी ना होती, इसने अपना पैर समोद इधर बचा लेना था। लेकिन वो सिकंदर रज़ा की आपको बॉलिंग का पता ही है, वो किस किस्म की बॉलिंग करता है। तो ये टोटल ना मैच की कहानी है कि जिसमें लाहौर कलंदर्स वर नो वेयर। बैटिंग में तो बिल्कुल ही नहीं थे, वो बॉलिंग में भी उन्होंने जिसे कहते हैं ना निराश किया। उनकी बॉलिंग में भी कोई चार्म नहीं था, कोई कुछ नहीं। सुकून से हसन रज़ा और रायले रूसो अपना रन्स बनाते रहे हैं, फॉर्म गेन करते रहे हैं। और रायले रूसो की तो दूसरी 50 हो गई, तो उसकी फॉर्म भी ठीक चल रही है। शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवरों में 28 रन, 1 विकेट, ठीक बॉलिंग की है। उसके अलावा असलंका को 2 ओवरों में 17 रन पड़े हैं, डैनियल सैम्स को 2 ओवरों में 24 रन पड़े हैं, सिकंदर रज़ा को 2 ओवरों में 17 रन पड़े हैं, उसामा मीर को 3 ओवर्स में 15 रन पड़े हैं, और हारिस रऊफ़ को 3.2 ओवर्स में 33 रन पड़े हैं। तो आपने जब 150 स्कोर डिफेंड करना है तो फिर आपके प्लेयर्स इतना ज़्यादा रन्स देने की कैपेसिटी में नहीं आ सकते, और प्लस आपको ऊपर से विकटें भी नहीं मिल रही। वो आपको रेगुलर मिलेंगी ना जब ऊपर से विकटें, आप भी उनके 3-4 आउट कर देते, 5 आउट कर देते, 6 आउट जल्दी कर देते ना, आपका इस मैच में चांस बन जाता। बट वो इन्होंने अवेल ही नहीं किया। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।